हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है @मिलाप डबल एफ। उन्होंने 1864 की पॉल मर्फी के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है। फ्रेंड्स, ये गेम है हवाना क्यूबा में, और सबसे बड़ी खास बात ये ब्लाइंड फोल्डेड गेम है। मतलब पॉल मर्फी आंखों पर पट्टी बांधकर खेल रहे थे। जो खेलने वाले खिलाड़ी इनके साथ थे वो प्लेसिडो डोमिंगुएज। शायद ये भी क्यूबा के ही रहे होंगे, कि जिस तरह का मुझे लग रहा है क्यूबा में इवेंट हुआ था। चलिए गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ पॉल मर्फी ने किया था शुरू E4 के साथ, और डोमिंगुएज का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, नाइट F6, टू नाइट वेरिएशन ऑफ इटालियन गेम। D4 खेला गया, ई टेक्स D4, और इसके बाद वाइट ने सीधा सीधा कैसल कर लिया। आप कहेंगे नाइट, सॉरी पॉन, जो न्यू कमर्स है उनके लिए बता देता हूँ, ये फ्री पॉन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रुक सामने आकर इस नाइट को पिन कर देगा। लेकिन आप उस पर चलिए मैं दिखाई देता हूँ। अगर यहाँ नाइट टेक्स E4 के लिए ब्लैक या न्यू कमर्स जाएंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि रुक से पहले तो नाइट पिन हो चुका होगा। ठीक है भाई, कर दो यार, पॉन पुश आगे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। D5, तो बिशप टेक्स D5 कर दो बिशप सेक्रीफाइस। क्यों? क्वीन टेक्स D5 होने के बाद क्वीन अनडिफेंडेड है, ध्यान रखना। तो नाइट C3 किया जा सकता है, और चूंकि नाइट ऑलरेडी पिन है, पॉन भी पिन हो चुका है ब्लैक का, क्वीन पर अटैक बन चुका है, क्वीन हटानी होगी, जो मटेरियल दिया है वो ढंग से वापस मिलेगा। क्वीन जहां मर्जी हटा लो, नाइट टेक्स E4, और उसके बाद डिस्कवर्ड चेक का खतरा वो अलग से है। तो इसीलिए कीप इट सिंपल, जब तक अपने किंग की सेफ्टी इंश्योर ना हो जाए जब तक पंगा नहीं लेना चाहिए फ्री पॉन्स का एटलीस्ट। बिशप आया C5 स्क्वायर पर, देन खेला गया E5, नाइट पर अटैक बना। अब नाइट के जाने के लिए बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? देखिए, नॉर्मली नाइट को G4 स्क्वायर पर लेकर जाया जाता है, ताकि यहाँ नाइट के G4 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ पॉन पर प्रेशर बनाया जा सके। और बिशप F4 करना ही पड़ेगा, और उसके बाद उतनी देर में ब्लैक कैसल कर लेगा, और फिर यहाँ अपने नाइट के साथ वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है। खैर, जरा चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट E4, और नाइट के लिए कम से कम ये E4 स्क्वायर ब्लैक के नाइट के लिए ठीक नहीं है। इमीडिएटली रुक सामने आता है, लेकिन ये थोड़ा प्री मैच्योर मूव हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि रुक E1 आ भी गया तो नाइट टेक्स F2 किया जा सकता है, और यहाँ बिशप की पोजीशन ऐसे होगी, किंग टेक्स F2 के बाद प्रॉब्लम्स होंगी थोड़ी बहुत। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ धीरे धीरे करके काम किया गया। यहाँ बिशप को लिया D5 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बनाया, हटाओ इस नाइट को। तो F5 एनपेसेंट करा जा सकता है, नाइट को डिफेंस हो चुका है। ई टेक्स F6, नाइट टेक्स F6 होने के बाद वापस बिशप पर अटैक बनाया। तो बिशप G5, वही नाइट फिलहाल के लिए पिन कर लिया है, और ब्लैक की प्रॉब्लम है कि वो अब कैसल नहीं कर पाएगा। रीजन आपको पता ही है। तो ब्लैक ने, डोमिंगुएज ने अपनी गेम में इस F1 को आगे पुश करने के बाद ही अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा लिया है। बिशप E7, देन हुआ बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, और इतनी देर के बाद अब वाइट ने यहाँ रुक को लगाया E1 स्क्वायर पर चेक देने के लिए। इससे बचने के लिए दो काम हो सकते हैं, बिशप को वापस ले जा सकते हो या नाइट को वापस लेकर आया जा सकता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन थी किंग का मैन्यूवर, वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सही भी था। खैर, यहाँ चुना गया नाइट E7 का मूव। बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। आपने अपने पीसेस को पहले ही पिन करवा के देखिए क्या बुरा हाल कर लिया, स्कोर पिन करवा लिया। वेल, नाइट गया यहाँ E5 स्क्वायर पर, और नाइट के E5 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स प्रॉब्लम दिख रही होगी आपको, क्वीन से यहाँ चेक होगी, और जी पॉन जब आगे पुश होगा तो उसके बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी वो क्लियर है। चाहे इवन आप कुछ भी कर लो, नाइट को बीच में लगा लो या जो चाहो वो कर लो। पर बिशप टेक्स E5 करना पड़ा ब्लैक को, क्वीन से फिर चेक आई, और इस चेक से बस चेकमेटिंग थ्रेट ही है, और जी पॉन को आगे पुश करने के अलावा और कोई तरीका था भी नहीं। क्वीन टेक्स E5, और यहाँ रुक पर अटैक है। नाइट को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पिन कर दिया गया है, रुक को हटाना पड़ा, और कोई अच्छा तरीका था भी नहीं। वेल, नाइट आया D2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स जिस तरह का प्रेशर ब्लैक की गेम में बन चुका है, सबसे बड़ी बात है कि ब्लैक का अपना किंग घूमने फिरने के लिए अलाउ है ही नहीं बेचारे को। तो अब वाइट क्या कर रहा है? वाइट अपने एक और पीस को इंट्रोड्यूस कर रहा है चेक दिलाने के लिए। बेस्ट सॉल्यूशन मेरे ख्याल से डी पॉन का आगे पुश करना है, क्वीन को हटाओ यहाँ से, क्वीन टेक्स D4 हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने सी पॉन को, आप मतलब जो अटैक लगा है उसको धीरे धीरे करके वापस हटवाओ। लेकिन ब्लैक वाइट, सॉरी, डोमिंगुएज ने सोचा भी यही कि मैं ठीक है करता हूँ, लेकिन उन्होंने सी पॉन को आगे पुश करके बिशप को हटाया।
अब प्रॉब्लम ये है कि बिशप को हटाने से बात नहीं बनने वाली। ये नाइट आइदर C4 या E4 जिस भी स्क्वायर पर जाएगा, यहाँ पर बहुत डेडली अटैक बनने वाला है। तो यहाँ नाइट गया था E4 स्क्वायर पर। अब मन कर रहा है ले लो यार इसको, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, क्योंकि अगले मूव में आपको ये चेकमेट किस तरह से बचेगी ये आप सोच के देख लीजिए। तो D6 करना ही पड़ा, लेकिन चेक तो फिर भी आई। नाइट टेक्स D6 चेक। किंग के जाने के लिए रास्ता आ चुका है। आप क्वीन टेक्स D6 कर लो, चेकमेट आपको दिख गई होगी, क्लियर क्लियर। आपको पहले रुक लेना होगा, बिशप टेक्स F7 चेक करो, बिशप टेक्स F7 चेक, आप किंग को ले जाओ, अगले मूव में वैसे चेकमेट हो जानी है। चलिए, तो ब्लैक ने कहा कि ठीक है मैं अपने किंग को मूव कर लेता हूँ, लेकिन बिशप E6 चेक। फ्रेंड्स चेकमेट तो बहुत होती है, लेकिन इस तरह की चेकमेट जब देखते तो मजा आ जाता है। किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स C8 चेक। इस देखिए किंग के जाने के लिए स्क्वायर क्या अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है सिवाय क्वीन को D6 स्क्वायर पर लगाने के। डिमिंगविज ने यही किया। ये सारी गेम ब्लाइंड फोल्डेड हो रही है, सबसे बड़ी हम आंखों से ना कर पाए, ये वो ब्लाइंड फोल्डेड इतनी खतरनाक गेम, इतनी खतरनाक चेकमेट हो रही है। क्वीन टेक्स D6 चेक, और ये मेट नाइट के डिफेंस पर क्वीन और नाइट को डिफेंड कर रहा है बिशप। क्या माल की चेकमेट है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।